रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर जुबेर खान के जो पुत्र हैं आर्यन जुबेर खान, जिन्हें कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी बनाया है, इस समय नौगावा में वो अपने प्रचार पर निकले हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे सर, किस तरीके की रणनीति के साथ में आप चुनाव मैदान में? जी, हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से और जुबेर जी के जो आदर्श थे उन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास पे और भाईचारे पे। जी, मुख्य रूप से यहाँ मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे मेरे हिसाब से पानी का है, जी, जो ARCP से ही सुलझेगा। ग्राउंड लेवल वाटर का बहुत नीचे जा चुका है। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे साइबर क्राइम भी इसलिए यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो उस तरफ पुश होते हैं। एक तरफ एक प्रदेश में सरकार है, सुखवंत सिंह है, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरीके से चुनाव आमने सामने देख रहे हैं, किस स्थिति को आप देख करके आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, हम तो हमारे विकास पे और काम पे चुनाव लड़ते हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ काम करा है, आदरणीय जुबेर जी ने जो यहाँ काम करा है, उसके उन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव में लड़ेंगे। मुख्य रूप से हम यहाँ अभी लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ सब लोग जुबेर साहब की बड़ी तारीफ करते हैं, उनके कामों की तारीफ करते हैं। उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। क्या उसी नीति को लेकर आगे चल रहे हैं या आपकी कोई अलग स्ट्रेटेजी है? नहीं, बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पे हमें चलना है। उनके जाने के बाद जो उनके लिए प्यार सबने दिखाया, उससे वो प्रूव होता है कि उनकी जो नीतियाँ थी और जो उनके विचार थे, जो उनके सोच थे, वो एकदम सही थे और एकदम एक्यूरेट थे आज के समय के हिसाब से। आर्यन भाई, आपसे लोगों को अपेक्षा ये है कि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और एक अपेक्षा है, युवाओं से आपकी कभी बात हुई? किस तरीके का वो यहाँ क्षेत्र में विकास या रोजगार या क्या उनकी अपेक्षाएं रहती हैं यहाँ पर? सबसे ज़्यादा तो रोज़गार का मुद्दा देखने को मिलता है। बाकी अब एक जनरेशन शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, एक नई जनरेशन युवाओं की आ रही है, तो वो भी चाहते हैं कि जो इलाका है वो और डेवलप हो और बेटर बने। कि अब आज की जनरेशन कहीं बाहर जाके काम नहीं करना चाहती, अपने एरिया को डेवलप इतना करना चाहती है कि सब कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो उस पर ही हम वर्क करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। अरे मैं ये भी देखता हूँ यहाँ पर क्षेत्र में क्राइम की अगर बात करें, अवैध खनन की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, कुछ यूथ जो कन्वर्ट हो गया है, क्या उनको लाने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी आप प्लान करते हैं कि खासकर आपकी कौम के लोगों को कैसे सही राह मिल सके, मुख्य धारा से जुड़ सके वो लोग? नहीं, इसमें कौम का कोई रोल नहीं है। हर 36 बिरादरी के जो युवा हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो सब उनके गलत कामों की तरफ पुश हो रहे हैं, क्योंकि फ्री और आइडियल है, पैसे का कमाने का कोई सोर्स नहीं है, तो वो अलग अलग तरीके खोजते हैं। तो हम यहाँ इंडस्ट्रीज लाना चाहते हैं, नई IT पार्क्स लाना चाहते हैं, फूड पार्क्स लाना चाहते हैं। दिल्ली के इतना करीब है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ पे है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बस उनको चैनल करना है और उनको सही तरीके से यहाँ डेवलप करने की बात है। अब तक के डेवलपमेंट में मुख्य मुद्दे क्या मानते हैं? क्षेत्र में जो विकास की दृष्टि से आप देखते हैं, इन पर मुख्य रूप से काम करने की आवश्यकता नजर आती है? बिल्कुल, पानी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक काफ़ी बेटर हुआ है, लेकिन जैसा हम जानते हैं और बेटर हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना चाहिए और पानी का ARCP आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी माताएं बहनें कितना जूझती हैं पानी की दिक्कत की वजह से, ये मैं गांव-गांव जा रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है, और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है पानी का, तो वो सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और बेरोजगारी तो है ही, जिसके लिए हम सामने डबल इंजन की सरकार है, कैसे देखते हैं? डबल इंजन की कोई सरकार नहीं है। आप पूछिए, बिजली के इतना संकट, पानी के इतना प्रॉब्लम, गवर्नमेंट हर फ्रंट पे फेल हो रही है। आप आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, गवर्नमेंट काम फंक्शन ही नहीं कर पा रही है। आप पार्टी के नेताओं से बात करेंगे जो रूल कर रही है, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ। जब लीडर्स ही ऐसे बोलेंगे तो बहुत क्लियरली पता चलता है कि कितना बहुत बुरी स्थिति है आज की डेट पे सरकार की। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये हैं आर्यन जुबेर खान, जो हम आपसे बात कर रहे थे यहाँ पर उनसे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र हैं, वो अपने प्रचार पर निकले हुए हैं। देखना होगा 13 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। देखते रहिए STV न्यूज़, अलवर, राजस्थान।